छत्तीसगढ़ के प्राचीन राजवंश एवं राजर्षि तुल्य कुल वंश समुद्रगुप्त के दिग्विजय यात्रा के बाद ऐतिहासिक श्रृंखला आरंभ में प्राप्त एक ताम्रपत्र लेख के द्वारा स्थापित की जाती है। इसकी लिपि गुप्त संवत 182 से 282 है। यह ताम्रपत्र महाराज भीमसेन द्वितीय द्वारा हरि स्वामी और बप स्वामी को टोंडा में स्थित भटपति नामक ग्राम दान में दिए जाने का उल्लेख है। यद्यपि इसमें भीमसेन द्वितीय और उसके पहले की 5 पीढ़ियों के राजाओं के नाम उल्लेख है, किंतु सभी राजाओं के बारे में अन्यत्र कोई सूचना नहीं मिलती। ताम्रपत्र लेख के अनुसार राजर्षि तुल्य कुल वंश में सबसे पहले सूर नामक राजा हुआ, फिर उसका पुत्र दायित, फिर विभीषण, तत्पश्चात भीमसेन प्रथम, उसके बाद दायितिक वर्मा द्वितीय, अंतः में भीमसेन द्वितीय। इस लेख पर जो मुद्रा उसमें सिंह अंकित है। इस प्रकार ईस्वी 4वीं से 5वीं सदी में सूर्यवंश का उदय हो चुका था। गुप्त संवत के प्रयोग से स्पष्ट होता है कि इस संवत के शासक गुप्त अधिसत्ता स्वीकार करते थे। तिथि के संबंध में विद्वानों मतभेद हैं। इस ताम्रपत्र लेख सर्वप्रथम राय बहादुर हीरालाल ने एपिग्राफिया इंडिका भाग 9 में पृष्ठ 342 इत्यादि में प्रकाशित किया था और उन्होंने दी गई तिथि को गुप्त संवत 282 पढ़ा था, किंतु बाद में महोपाध्याय वासुदेव विष्णु मिरासी ने राय बहादुर हीरालाल के पाठ पर शंका कर उसे गुप्त संवत 182 पढ़ा। मिरासी के इस संशोधन को कई विद्वानों ने उपयुक्त नहीं माना। यदि गुप्त संवत 182 वाला पाठ सही है तो राजर्षि तुल्य कुल के उदय का समय ईस्वी सन 4वीं शताब्दी में पड़ता, और यदि 282 संवत को ठीक माना जाता तो वह 5वीं सदी में सूर का वंश दक्षिण कौशल में उदित हो चुका था, जो 5वीं और 6वीं सदी तक राज्य करता रहा। राय बहादुर हीरालाल का अनुमान है कि कदाचित ये महेंद्र के वंशज रहे हो, चूँकि यह ताम्रपत्र ओम स्वस्ति एवं सुवर्ण नघ सदार्जिस तुल्यकुल प्रभवा कितव से आरंभ होता है, किंतु उदयगिरी के पाली लेख में खारवेल को राजर्षि तुल्य कुल मिनी श्रित लिखा है। यदि राजर्षि तुल्य कुल और राजर्षि वंश एक ही हो तो यह बात सिद्ध हो जाती है कि खारवेल के वंश का राज्य महाकौशल में 7वीं शताब्दी तक स्थिर रहा आया। भारतीय इतिहास में राजर्षि तुल्य कुल वंश का उल्लेख अन्यत्र नहीं मिलता। इस दृष्टि से दक्षिण कौशल का यह राजवंश अपना ऐतिहासिक महत्व रखता है। आरंग में व्यापक उत्खनन कार्य का नवा अन्वेषण की संभावना है। सरपुरीय वंश लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में दक्षिण कौशल में एक नए राजवंश की स्थापना हुई। इसकी राजधानी सरपुर थी, जिसका नामकरण इस वंश के संस्थापक सरप के नाम पर हुआ। इस वंश के अधिकांश ताम्रकार सरपुर से प्रचलित किए गए थे, इसलिए इस राजवंश का सरपुरीय वंश के नाम से संबोधित किया जाता है। परंतु ज्ञातव्य है कि इन राजाओं ने परिवर्तित राजाओं का श्री पुरीय कहा था। वस्तुत इस वंश का नाम अमरावर्य कुल था। व्यग्रराज के मल्हार ताम्रपत्र में अमरज कुल तथा अन्य अभिलेख में मार्य कुल का उल्लेख मिलता है। भानुगुप्त के एरड़ स्तंभ लेख एवं गुप्त संवत से 191 सन 510 ईस्वी में सरब राज का अंतिम रूप
से तय नहीं हो पाई। कुछ विद्वानों का कहना है कि वह सारंगगढ़ में ही स्थित हो सकता है। महाराजा नरेंद्र ने कुरुद पट्ट तथा पीपर दुला में दान पत्र में यह प्रतीत होता है कि राजा सरब ही सरबराज है, जो गोपराज का नाना था और जिसकी मृत्यु एरण में ईस्वी 510 में हुई थी। संभवतः सरबराज भी गुप्त सम्राटों के प्रति निष्ठा रखता था। सरबपुरियों का राज चिन्ह गजलक्ष्मी था, जो उनके समस्त अधिकार दान पत्रों की मुहर पर पाया गया है। सरब का उत्तराधिकारी नरेंद्र हुआ, जिसके 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसके काल की किसी महत्वपूर्ण घटना की जानकारी नहीं मिलती। नरेंद्र का पुत्र प्रसन्न मात्र था, जिसके स्वर्ण तथा रजत सिक्कों पर गरुड़ की प्रतिमा तथा शंख चक्र अंकित है। प्रसन्न मात्र एक शक्तिशाली राजा। परिवर्तित अभिलेखों में वंशावली इसी नरेश से प्रारंभ की गई है। अत्यधिक मात्रा में प्रचलित स्वर्ण मुद्राएं इसकी वैभव समृद्धि के द्योतक हैं। इसने अपने नाम में प्रसन्नपुर नामक नगर की स्थापना की थी। प्रसन्न मात्र के उत्तराधिकारी के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। बालचंद जैन का मत है कि प्रसन्न मात्र के पुत्र का नाम जयराज मानमात्र दुर्गराज था, जबकि अजय शास्त्री का कथन है कि उसके बाद जयराज तथा मानमात्र दुर्गराज सिंहासन रुद्ध हुआ। जयराम का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ पुत्र सुदेव राज सरबपुर का राजा हुआ। सुदेव राज के 2 अन्य भाई प्रवर राज एवं व्यग्रराज थे। प्रवर राज अत्यधिक महत्वाकांक्षी था। अंततः उसने श्रीपुर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। इनकी मृत्यु जल्दी होने के कारण श्रीपुर का क्षेत्र श्री सुदेव राज के अधिकार में आ गया।